नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का दर्शन चौपाल में मैं स्वागत करता हूँ। आखिर इस समाज को एक चिंता जो सबसे ज्यादा खाई जा रही है वो है पारिवारिक रिश्ते, जिनका टूटना आज की जनरेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। छोटे रिश्ते हों, बड़े रिश्ते हों, या फिर वो सामाजिक रिश्ते हों, या समाज के द्वारा बनाए गए या स्थापित किए गए रिश्ते हों, उन सब रिश्तों पर आज तकनीकी पूरी तरीके से हावी होती चली जा रही है। कहा जा सकता है कि आने वाली जनरेशन के लिए ये तकनीकी ब्रेन वॉश का काम कर रही है। मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग अपने परिवार के जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ आप कोई भी कठोरता पूर्वक कदम नहीं उठाते होंगे। अगर आपका बच्चा आपसे किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहता है या बात करना चाहता है तो पहले उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने, ताकि वो अपनी बात को स्पष्टता आपसे कह सके। कहीं ऐसा ना हो कि किसी परिस्थितियों में आकर बच्चा आपसे अपने मन की बात कह ही ना पाए और उसका परिणाम आपको आने वाले कुछ समय बाद दिखे। तब आपकी सामाजिक जो आपकी पहचान है उसको प्रतिघात होगा और आपको एक टीस भी पहुंचेगी अपने परिवार के बच्चों के प्रति। तो मैं इन्हीं सब चीजों पर चाहता हूं कि जो माँ बाप हैं थोड़ा सा ध्यान दें, और उसके साथ साथ जो नए सामाजिक संबंध स्थापित हो रहे हैं, जैसे कि जब भी हम किसी परिवार को एक परिवार से दूसरे परिवार को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे कि शादी संबंध जब एक परिवार के दूसरे परिवार से जुड़ते हैं तो उन पर विशेष तौर पर उनकी सहमति जरूर ले ली जाए कि क्या आपका परिवार और मेरा परिवार सहमत है इस चीज के लिए। लेकिन जो जीवन भर के जीवन साथी होंगे, कि क्या वो आपस में एक दूसरे से सहमत हैं या नहीं। पारिवारिक दबाव के कारण हो सकता है कि वो उस समय उस चीज को रियलाइज ना कर पाए, या हो सकता है कि पारिवारिक दबाव इतना ज्यादा हो कि अपनी बात को कह ही ना पाए, और आने वाले भविष्य में वो शादी संबंध बनने के बाद जब टूटते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको सामाजिक दबाव भी महसूस करना पड़ता है, और हो सकता है कोई बड़ी हानि हो जिससे कि आप बाद में निकल ना पाए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चों के प्रति एक उदारपूर्ण भाव प्रकट करें, ताकि बच्चे आपसे विनम्रता पूर्वक अपनी बात कह सकें। रिश्ते कहीं भी बने मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि जो रिश्ता बना है वो कितने दिन तक अडिग और अटल है, चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। सामाजिक दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि बच्चे अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं, या पेरेंट्स उनकी बात सुन नहीं पाते हैं, या सुनते नहीं है, या सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। और इन सब दबावों के कारण कहीं ना कहीं बच्चा परेशान होता है, जिसको डिप्रेशन में चला जाना कहते हैं। कहीं वो एंजाइटी हो जाती है, इतना ज्यादा डीप हो जाता है वो इन चीजों में कि वो उबर ही नहीं पाता है, और ऐसी कंडीशन बना लेता है कि जैसे परिस्थितियां उसके हाथों से पूरी तरीके से विफल हो चुकी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ है आपसी असमंजस, जिसमें बच्चों के प्रति माता पिता का जो दायित्व और कर्तव्य है उनको पूर्णतया आप परिपक्वता पूर्वक निभाइए। जरूरी नहीं है कि बीते वर्षों में जो माँ बाप अपने बच्चों के प्रति जैसा उदार व्यवहार रखते थे आप वैसा ही रखें। आप वैसा रख रहे हैं, लेकिन तकनीकी के बदलाव के साथ साथ आप अपने बच्चों के प्रति उसी उदारता और विनम्रता के साथ एक बदलाव लाना जरूरी है, जिससे कि बच्चे आपसे अपनी बात स्पष्टता पूर्वक कह सकें। और जिन घरों में मैं देखता हूँ कि जिन घरों में माता पिता इन सब विषयों पर नहीं बात करते हैं अपने बच्चों से, कहीं ना कहीं इसकी परेशानियां उनके परिवार को झेलनी पड़ती हैं। बीते दिनों में मैंने देखा है बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें माता पिता ने अपने बच्चों से वो बातें करी ही नहीं पाई हैं, जिससे कि वो आने वाले समय में जो कदम उठाना चाह रहा था जिससे वो रुक जाता। माता पिता को इन सब बातों पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए कि क्या मेरा बच्चा मुझसे कुछ कहना चाहता है, या फिर उसकी भावनाओं को आप इतना ज्यादा अहमियत दें कि वो आपसे अपनी बात कह सके। मैं ये चीजें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मेरे द्वारा जो सामाजिक क्रियाओं, मेरे द्वारा जो चीज देखी जा रही है, उन सब के साथ साथ आप अपने परिवार में कहीं किसी भी प्रकार की अनहोनी होते हुए ना देख पाए। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज मेरा जो आपके सामने आने का विचार और आपके सामने बात रखने की जो अपेक्षाएं हैं, उनका बस स्पष्टता पूर्वक एक चीज जो सामने आती है उस पर विचार करें। समाज में हो रही विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति अपने आप को सिर्फ मूल प्रतिक्रियाओं से जोड़ने का प्रयत्न करने का जो दौर चल रहा है उससे बचने का प्रयास करें।
और इन्हीं आशा और अपेक्षाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहेंगे और अपने बच्चों के प्रति उदारता और विनम्रता का भाव जरूर दिखाएंगे। और बच्चों का भी ये कर्तव्य बनता है कि माता पिता से अपनी बात जरूर शेयर करें, ताकि माता पिता उनको उस प्लेटफॉर्म तक सही तरीके से ले जा सके। उनके देखिए, इंटरनेट के दौर में भ्रमित होना लाजमी है। बस इन्हीं सब चीज़ों को आप देखें कि कहीं आप दूसरे मार्ग पर जाने पर आप भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं और आपको भ्रमित किया तो नहीं जा रहा है। और अगर आप इस दौर में भ्रमित हैं तो आप मान लीजिए कि आने वाले दौर में आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये दौर जितना आसान आपको लगता है उतना आसान है नहीं। पिछले बीते वर्षों में जिस तरह से लोगों ने आपसी जो संवाद हुआ करते थे, आपसी विचार जो हुआ करते थे, उनको बहुत अच्छी तरीके से महसूस भी करते थे। जो सामाजिक रिश्ते थे, पारिवारिक रिश्ते थे, उन रिश्तों को भी एक अहमियत दी जाती थी। लेकिन आज के दौर में जब से इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट पर तो आपके बहुत सारे मित्र होंगे, दोस्त बनाए होंगे, किसी को आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी, वो आपके मित्र होंगे, बहुत बहुत दूर से दोस्त होंगे, आप उनसे बात करेंगे। लेकिन जो आपके सामाजिक, आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, उनमें वो मिठास नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि तकनीकी ने आपको बेजोड़ बना दिया है और आप उन सब में उलझते चले जा रहे हैं। कोशिश करिए कि इंटरनेट की सेवाओं का उपभोग आप अपने जीवन में सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करें, ना कि उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनने दें। जिस समय आपने अपनी जीवन शैली में इसको पूरी तरीके से ले आए तो आपका जीवन शायद ही इस तकनीकी से दोबारा उभर पाएगा। आज हम देखते हैं कि इंटरनेट एक आपकी बेसिक नीड्स कह सकते हैं कि आपको जहां आवश्यकता है वहां इसका उपभोग करिए। आप अनावश्यक रूप से आप इसका अगर उपभोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रतिघात कर रहा है। ये आपके रिश्तों को कमजोर करता चला जा रहा है। आपके आसपास के जो रिश्ते हैं वो आपके बहुत खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो दूर के रिश्ते हैं, जैसे आप इंटरनेट से जुड़े हैं, उनके रिश्तों में आप मिठास लाना चाहते हैं। तो तकनीकी का उपभोग तकनीकी के हिसाब से करिए। और बच्चों की परवरिश में जो पिछले वर्षों में होती थी, माँ बाप ने कुछ कह दिया, तेज में कह दिया, माता पिता अपने बच्चों का हित के लिए जो बात करते हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता मेरे अहित की बात करते हैं, जबकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों के प्रति उतना ही उदार होता है जितना वो व्यक्ति अपने और प्रकृति के साथ उदारता का भाव दिखाता है। क्योंकि प्रकृति का ही एक अंश हम हैं और हमारे बच्चे उस प्रकृति का हिस्सा है। तो मैं आशा यही करता हूं कि, और विचार भी यही करता हूं कि आप अपने परिवार के जो छोटे बड़े हैं एक दूसरे में सामंजस्य का भाव स्थापित करें। दूरियों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखते हुए कि कहीं रिश्ते ज़्यादा दूर तक ना निकल जाएं, उन पर विचार करें। अगर आपको रिश्ते निभाने वाला बनना है तो रिश्ते निभाइए। रिश्ते निभाने वाला व्यक्ति आपकी 1000 गलतियों को देखते हुए नजरअंदाज कर देगा और आपके रिश्ते को लास्ट तक अंजाम देगा। और जिसको रिश्ते नहीं निभाने होते हैं, 1000 अच्छाइयों के साथ साथ उसे सिर्फ एक बुराई दिखेगी और वो रिश्ते तोड़ने का प्रयास करेगा। वो मत बनिए कि हमें एक बुराई के साथ साथ आपके सारे रिश्ते खत्म कर दूं। आप वो बनिए जिसमें आपको लगता है कि 1000 बुराइयों के साथ साथ अगर मुझे एक अच्छाई दिखी तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। आप व्यक्ति को परखिए, उस पर काम करिए। किसी महापुरुष ने कहा भी था कि जब आप अपने पारिवारिक जीवन में अपने परिवार के साथ हों तो सिर्फ अपने दिल की सुने और अपने दिल से काम करें। जब आप रिश्तों में जब आप ऑफिस वर्क में हो या कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ आपको लगता है कि ये व्यापारिक संबंध हैं, तो वहां पर आप दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आज के दौर में हो क्या रहा है, हम ऑफिस वर्क में तो दिल का भरपूर प्रयोग करते हैं जिससे कि जो हमारा काम है वो सार्थक दिखे, लेकिन घर पर आते ही हम उतनी ही रफ्तार से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। रिश्तों की नज़ाकत को समझते हुए आप अपने आप को उसमें ढालिए, रिश्तों को बचाए रखिए। क्योंकि जिस तरह से रिश्ते टूट रहे हैं, आने वाला भविष्य, आने वाला दौर बड़ा खतरनाक होगा। छोटी छोटी चीज़ों में किसी व्यक्ति के रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। आपसे किसी ने अगर कुछ कहा है तो उसे आपसी सहमति से आप बैठकर उस पर बात साझा करिए, उसकी समस्याओं का समाधान निकालिए। छोटी छोटी चीज़ों में आप अगर ये सोच के चलेंगे कि नहीं मेरे साथ ये हुआ है, इसका परिणाम ये होगा, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। हो सकता है उस समय की परिस्थितियां उसके लिए आपके प्रति अनुकूल ना हो, इसलिए आप जो स्टेप उसने लिया है वो शायद आपके प्रति ना हो।
आपको ऐसा आभास हो कि शायद मेरे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी घातक सिद्ध हुई है। तो दोनों तरफ की चीज़ों को समझें और इंटरनेट के दौर में थोड़ा सा अपने आप को बचाते हुए प्रकृति का भरपूर आनंद लीजिए। और इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। और आपको अगर किसी भी तरीके की कोई भी बात या वार्ता हमसे संवाद करनी है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और या किसी संवाद के विषय पर चर्चा करनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आशा ये करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहकर एंजॉय करिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।